अंकुर मिशन यानी एएम के सभी साथियों को एएम यानी अभिजीत मोहबे का सादर नमस्कार। मित्रों, अंकुर मिशन समझ श्रृंखला की यह तीसरी कड़ी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। पिछली 2 वीडियोज़ होंगे देखे होंगे और पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुशंसाओं के प्रमुख अंश क्या थे और बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्ति में क्या क्या चुनौतियाँ आती थी, क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने क्या तैयारी की है और इन्हें किस प्रकार से सभी स्कूलों तक, सभी विद्यालयों तक ले जाया जाएगा। मित्रों, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म ही FLN है। तो FLN के 2 भाग आपने निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत, ऑनलाइन कोर्सेस में निष्ठा के अंतर्गत पहले प्राप्त कर लिए हैं और तीसरा जो भाग है यानी FLN 3.0, यह आप लोगों ने फेस टू फेस मोड में विकास खंड स्तरीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण में प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि FLN की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान प्रारंभ किया गया, इस FLN की प्राप्ति यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान का प्रारंभ किया गया, एक मिशन का प्रारंभ किया गया। इस मिशन का नाम था निपुण भारत, जिसे निपुण का अर्थ आप सभी लोग जानते होंगे। इसका अर्थ या पर्यायवाची शब्द होता है दक्ष या कुशल होना, लेकिन यहाँ निपुण का जो फुल फॉर्म है, ये एक लंबे नाम का एक शॉर्ट फॉर्म है NIPUN, यानी N फॉर नेशनल, I फॉर नेशनल इनिशिएटिव, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर प्रोफिशिएंसी इन लर्निंग विथ अंडरस्टैंडिंग, U से अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यह निपुण जो है इस लंबे चौड़े नाम का एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हम निपुण कह रहे हैं या निपुण कहा जाता है। तो हम इसे हिंदी में अगर समझना चाहें तो एक संक्षिप्त में इसे हम कह सकते कि समझ के साथ पढ़ने एवं संख्यात्मक ज्ञान में दक्षता प्राप्ति की एक राष्ट्रीय पहल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुशंसाओं को लागू करने के लिए बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही कार्य प्रारंभ करने की रणनीति बनाई गई। इस निपुण भारत का जो विजन था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विजन क्या था, कि यह विजन था एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को पर्याप्त रूप से सशक्त किया जा सके। इसके निम्नलिखित बिंदु हैं, है ना। प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने व बुनियादी संख्या ज्ञान के स्तर को प्राप्त करे। दूसरा जो बिंदु था, प्री स्कूल अवस्था से कक्षा 1 के बीच के चरणों के बीच बदलाव की प्रक्रिया के बीच सशक्त समन्वय स्थापित हो। तीसरा जो बिंदु था वह था कि 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और चौथा जो बिंदु था कि सीखना एक समग्र, समावेशी, आनंदमयी व आकर्षक प्रक्रिया के रूप में सुनिश्चित हो। तो यह हमने देखा कि यह जो विजन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो निपुण भारत बनाया गया, निपुण भारत का जो विजन है वह विजन इस प्रकार है। तो निपुण भारत के विजन से मुख्य रूप से एक बात निकलकर सामने आती है कि 2021-22 से 2026-27 तक 3 वर्ष से 9 वर्ष के सभी बच्चों को कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत कौशलों का विकास किया जा सके। यह इस निपुण भारत का विजन है। अब आइए हम जानते हैं कि निपुण भारत के विकासात्मक लक्ष्य क्या हैं। निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं वो 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए है और इसमें निम्न 3 कौशलों का विकास किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो जो पहला जो लक्ष्य है वह है कि बच्चे अच्छे स्वास्थ्य एवं विकास को प्राप्त कर सकें, जिसे हम शॉर्ट में HW कह सकते हैं। यह जो है बच्चों को यह लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो आप जानते हैं कि सभी शालाओं में मध्याह्न भोजन, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। तो यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा और साथ ही साथ बच्चों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उनके विकास के लिए आवश्यक आयरन और कैल्शियम की गोलियां भी प्रदान की जाएंगी। इस लक्ष्य को हम HW
या हेल्थ एंड वेलबीइंग के नाम से जानते हैं। दूसरा जो लक्ष्य होगा वह लक्ष्य होगा कि बच्चे प्रभावी संवाद स्थापित करने में निपुण बने या सक्षम बने। इसे हम EC से शो कर रहे हैं, अर्थात बच्चे सभी के साथ इस प्रकार संवाद कर सकें कि वे अपनी बात दूसरों को समझा सकें और दूसरों की बात स्वयं समझ सकें। इसे हम EC यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर से प्रदर्शित करते हैं। यह जो है बच्चे हिंदी विषय के अध्ययन से यह लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा जो लक्ष्य होगा कि बच्चे अपने वातावरण से जुड़ते हुए सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। इसे IL यानी इन्वॉल्व्ड लर्नर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह बच्चे गणित विषय के अध्ययन से प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद मित्र, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि निपुण भारत के अधिगम प्रतिफल यानी LOs जो कि कक्षा और 1 और 2 के हैं, हिंदी और गणित विषय के बनाए गए हैं। आपने पिछले वर्ष राज्य शिक्षा केंद्र के LOs बच्चों की पाठ्य पुस्तिकाओं में देखे होंगे। निपुण भारत में पिछले LO के साथ साथ कुछ नए LOs बनाए गए हैं या कुछ कम किए गए हैं। निपुण भारत में हिंदी विषय के LOs की कोडिंग ECL1 यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज फर्स्ट से की गई है तथा गणित विषय की कोडिंग ILM यानी इन्वॉल्व्ड लर्नर मैथ्स के रूप में की गई है। इन LOs के जो क्रमांक है वह 3.1, 4.3, 5.2 या 5.23 A, B इत्यादि के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। ये LOs किस प्रकार किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाए गए हैं यह हम आगे के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में जाना। मित्रों, आज के वीडियो में आपने जाना कि FLN और निपुण भारत क्या है, इसका विजन और विकासात्मक लक्ष्य क्या है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि मिशन अंकुर क्या है और यह निपुण भारत की अनुशंसाओं का पालन करते हुए किस प्रकार FLN की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह सभी तक और अन्य शिक्षक साथियों तक पहुंच पाए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकें और अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।